बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ पीपल स्पीक इन डिफरेंट सिचुएशन, कैसे लोग मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में बात करते हैं, इस बारे में इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन टॉक टू मैनी पीपल, तो आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं। टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बना सकते हैं, एंड गेट अ गुड जॉब, और एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस तरह यानी कैसे आप देखते हैं कि कैसे आप जो है वो अपनी इंग्लिश बोलने की जो इंग्लिश स्पीकिंग, उसको इंग्लिश बोलना जो है उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जो है वो बहुत अहम चीज़ है। व्हेन यू प्रैक्टिस यू गेट बेटर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेहतर हो सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फैमिली के साथ कर सकते हैं। टीचर के साथ, और अलोन, और अकेले भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप अपने आप से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सेइंग, कह सकते हैं हेलो, हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। और ये इंग्लिश सीखने को के लिए ये एक अच्छा उसकी इब्तदा होगी। सेकंड, लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो इंग्लिश को आपको हर रोज़ सुनना चाहिए। लिसनिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग जो है, सुनना, ये बहुत अहम चीज़ है। व्हेन यू लिसन, जब आप सुनेंगे, यू लर्न न्यू वर्ड्स, तो आप बहुत से नए वर्ड्स जो हैं वो सीखेंगे। हाउ टू से द वर्ड्स, कि लफ्ज़ों को कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है। एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। यू कैन लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। वॉच इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। लिसन टू इंग्लिश रेडियो, और रेडियो पे भी आप इंग्लिश सुन सकते हैं। एंड वॉच इंग्लिश टीवी शोज़, और इंग्लिश से मुतालिक जो टीवी शोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। यू कैन आल्सो लिसन टू पीपल हु स्पीक इंग्लिश। आप उन लोगों को भी सुन सकते हैं हु स्पीक इंग्लिश बाय गोइंग टू प्लेसेस, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इंग्लिश बोलते हैं। वेयर पीपल स्पीक इंग्लिश, जहाँ पे के लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। लिसनिंग टू दैम एंड लर्निंग, यानी इनको सुन के आप सीख सकते हैं। थर्ड, तीसरे नंबर पे, रीड इंग्लिश बुक्स। आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी चाहिए। रीडिंग इज़ वेरी गुड फॉर लर्निंग इंग्लिश। रीडिंग जो है वो भी इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी अहम है। व्हेन यू रीड, जब आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप बहुत से नए वर्ड सीखते हैं। एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और इस तरह ये भी सीखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। फोर्थ, चौथे नंबर पे, राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखिए। राइटिंग इन इंग्लिश इज़ आल्सो गुड। यू कैन राइट अ डायरी इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में एक डायरी लिख सकते हैं। राइट अबाउट योर डे, पूरे दिन के बारे में, उसके मुतालिक आप लिख सकते हैं। लेटर्स टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ख़त लिख सकते हैं। ईमेल एंड स्टोरीज़, ईमेल कर सकते हैं। एंड स्टोरीज़, और स्टोरीज़ लिख सकते हैं। व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हैं, यू शुड ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स, तो आपको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि नए अल्फाज को लिखें। दिस विल हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स। इस तरीके से, इस तरह से आपकी मदद हो जाएगी कि आप नए वर्ड्स जो हैं वो सीख सकते हैं। यू डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। आपको इस बात से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि कोई गलती हो जाएगी या हो सकती है। मेकिंग मिस्टेक इज़ ओके। जो गलतियां जो हैं हो जाना, उसमें कोई बात नहीं। एवरीवन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। व्हेन यू मेक अ मिस्टेक यू लर्न, जब आप एक गलती करते हैं तो इससे आप सीखते हैं। सिक्स्थ,
छठे नंबर पे थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत अहम चीज़ है। व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में सोचते हैं, यू विल स्पीक बेटर, तो आप एक अच्छा बोलेंगे। यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, आपको छोटी चीज़ों के साथ शुरू करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू सी अ चेयर, जब आप एक चेयर को देखते हैं, कुर्सी को देखते हैं, यू कैन थिंक, आप इसके मुतालिक सोचते हैं, दिस इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है। व्हेन यू सी अ बुक, जब आप एक बुक देखते हैं, यू कैन थिंक, आप ये सोचते हैं, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। व्हेन यू आर हंग्री, जब आप भूखे होते हैं, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं इसमें भी, आई एम हंग्री, कि मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ। व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके होते हैं, यू कैन थिंक, आप ये सोच सकते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में सोचते हैं, इट विल ईजियर टू स्पीक इंग्लिश, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। सातवें नंबर पे, लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे, हर रोज़ नए अल्फाज सीखें। लर्निंग न्यू वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नए अल्फाज को सीखना बहुत अहम है। व्हेन यू नो, जब आप जान जाते हैं मोर वर्ड्स, नए अल्फाज को, यू कैन से मोर थिंग्स, तो आप और मज़ीद नई चीज़ें कह सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं टू लर्न न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज के सीखने में। एंड राइट देम इन अ नोटबुक, और इनको एक नोटबुक में लिखने में या लिख सकते हैं। आठवें नंबर पे, स्पीक स्लोली, आहिस्ता बोलें। व्हेन यू स्पीक स्लोली, जब आप आहिस्ता बोलेंगे, इट इज़ ईजियर टू से द वर्ड्स करेक्टली, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा अल्फाज को सही तरह से कहना, अदा करना। इट इज़ आल्सो ईजियर फॉर पीपल, लोगों के लिए भी ये बहुत आसान होगा टू अंडरस्टैंड यू, आपको समझना। नावें नंबर पे, जॉइन एन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश की क्लास को ज्वाइन करें, उसमें शामिल हों। टेकिंग अ क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल, तो इंग्लिश क्लास लेने जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं इन एन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास में, सच एज़ न्यू वर्ड्स, जैसे कि नए अल्फाज, एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और नए जुमले जो हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। 10th, हैव फ़न, फ़न से सीखें, यानी तफरी होनी चाहिए। लर्निंग इंग्लिश शुड बी फ़न, इंग्लिश सीखना जो है वो एक फ़न होना चाहिए। व्हेन यू हैव फ़न, जब आप तफरी से सीखते हैं, यू विल वांट टू लर्न मोर, तो आपको यानी मज़ीद जो सीखना आपका दिल करता है कि हम मज़ीद सीखें। यू कैन प्ले गेम्स इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में गेम्स खेल सकते हैं। सिंग सॉन्ग्स इन इंग्लिश, सॉन्ग जो हैं वो गा सकते हैं आप इंग्लिश में। वॉच फ़नी मूवीज़ इंग्लिश, इंग्लिश में जो मज़ाहिया मूवीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। 11th, यूज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। टुडे, आज, वी हैव मैनी टूल्स टू हेल्प अस लर्न इंग्लिश, आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इंग्लिश को सीखने में जो कि हमें हमारी मदद करते हैं। यू कैन यूज़ ऐप्स ऑन योर फ़ोन, आप अपने फ़ोन पे ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी ऐप्स कैन हेल्प यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में मदद कर सकती हैं। लर्न न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज सीखें। एंड वर्क ऑन प्रोनंसिएशन, और उसके तलफ़ुज़ के ऊपर काम करें, यानी उसके तलफ़ुज़ जो है वो उसको सीखें। 12th, वॉच इंग्लिश न्यूज़, आपको इंग्लिश की न्यूज़ जो हैं वो देखनी चाहिए। वॉचिंग द न्यूज़ इज़ गुड वे टू लर्न इंग्लिश, ख़बरों को देखना, न्यूज़ को देखना, उससे भी उस तरीके से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। 13th, यू कैन वॉच न्यूज़ ऑन टीवी एंड इंटरनेट, आप टीवी और इंटरनेट पे भी यानी दोनों पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। वॉचिंग द न्यूज़ कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो इससे भी आपकी न्यूज़ देखने से भी आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। 14th, यू कैन टॉक टू पीपल इन होटल्स, आप होटल्स में लोगों से बात कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में, एंड शॉप्स, और शॉप्स पे आस्क फॉर डायरेक्शंस, आप सिमतों के बारे में, डायरेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन विद पीपल, और लोगों से आप बातचीत करके भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। 15, ट्रैवलिंग टू स्पीकिंग
انگلش اسپیکنگ کنٹریز، آپ انگلش بولنے والے جو ممالک ہیں اس میں سفر کر سکتے ہیں. کین بی ویری فن اینڈ ہیلپ فل، اور اس سے بھی آپ اس سے آپ کو تفریح بھی ملے گی اور یہ مددگار ہوگا انگلش سیکھنے میں. 16th یوز فلیش کارڈس، آپ فلیش کارڈس استعمال کر سکتے ہیں. فلیش کارڈس آر اے گڈ وے ٹو لرن نیو ورڈس. فلیش کارڈس بھی نئے الفاظ سیکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. یو کین میک فلیش کارڈس ود نیو ورڈس، آپ بنا سکتے ہیں فلیش کارڈس نئے الفاظ کے ساتھ. رائٹ دا ورڈ آن ون سائڈ اینڈ دا میٹنگ آن دا ادر سائڈ، تو آپ ایک سائڈ پہ آپ اس کی ایک طرف آپ نئے نئے ورڈس لکھ سکتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بھی اس کے میننگ لکھ سکتے ہیں. 17th ریکارڈ یور سیلف اسپیکنگ، آپ اپنی جو اسپیکنگ ہے، بولنے کی جو مہارت ہے اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ یور سیلف از اے گڈ وے ٹو پریکٹس. ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے پریکٹس کرنے کا. یو کین لسن ٹو یور سیلف، آپ اپنے آپ کو بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ ہیئر یور مسٹیکس، اور اپنی غلطیوں کو سن سکتے ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ یو ساؤنڈ، اور اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ساؤنڈ جو ہے، بولنے کی جو پروننسیشن وہ کیسی ہے. 18th میمک نیٹیو اسپیکرس، تو آپ دوسرے جو ممالک ہیں ان کی بھی پیروڈی کر سکتے ہیں. میمکنگ از گڈ وے ٹو لرن ہاؤ ٹو اسپیک، تو میمکنگ جو ہے یعنی پیروڈی کرنے سے بھی آپ جو انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے. یو کین لسن ٹو نیٹیو اسپیکرس، آپ کو جو نیٹیو اسپیکرس ہیں ان کو اچھے سے ان کو سننا چاہیے. اینڈ ٹرائی ٹو اسپیک لائک دیم، اور ان کی طرح بولنے کی کوشش کرنی چاہیے. یو کین کاپی دیئر پروننسیشن، آپ ان کے جو تلفظ ہیں اس کی کاپی کرنی چاہیے، اس جیسا بولنا چاہیے. انٹونیشن اور اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا چاہیے. اینڈ ریتم، اور اس کی جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. 19th ریڈ الاؤڈ، بلند آواز میں بولیں. ریڈنگ الاؤڈ از ویری ہیلپ فل، اونچی آواز میں بولنا، ریڈنگ کرنا وہ بھی بہت مددگار ہے. وین یو ریڈ الاؤڈ، جب آپ اونچا بولتے ہیں، پڑھتے ہیں. یو پریکٹس اسپیکنگ، آپ بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں. 20th پریکٹس ود اے پارٹنر، دوست کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کریں. ہیونگ اے پارٹنر ٹو پریکٹس ود از ویری ہیلپ فل، آپ دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ اس کی جو پریکٹس کریں گے یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. یو کین پریکٹس اسپیکنگ ود یور پارٹنر، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اسپیکنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہیلپ ایچ ادر ود مسٹیکس، اور ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں ان کے نشاندہی کر سکتے ہیں. پریکٹسنگ ود اے پارٹنر از اے گڈ وے ٹو امپروو یور انگلش. پریکٹس جو ہے وہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ کرنا، وہ بھی اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں ایک اچھا طریقہ ہے. 21st یوز اے میرر، آپ میرر استعمال کر سکتے ہیں. اسپیکنگ ان فرنٹ آف اے میرر کین ہیلپ یو، میرر کے سامنے، آئینے کے سامنے آپ بول سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اس چیز کی مدد مل سکتی ہے. یو کین سی یور سیلف، آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. وین یو اسپیک، جب آپ بولتے ہیں. سی یور ماؤتھ، اپنے منہ کو دیکھیں. اینڈ ہاؤ یو سے دا ورڈس، اور اس چیز کو دیکھیں کہ آپ الفاظ کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. 22nd رائٹ اسکرپٹس فار کنورسیشن، آپ کنورسیشن گفتگو کے لیے آپ اسکرپٹس لکھتے ہیں. اور رائٹنگ اسکرپٹس کین ہیلپ یو پریپیئر فار کنورسیشن، اور رائٹنگ اسکرپٹس جو ہیں وہ بھی گفتگو کرنے کے لیے جو اس کی تیاری ہے اس میں آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں. رائٹنگ اسکرپٹس کین ہیلپ یو فیل مور کانفیڈنٹ وین اسپیکنگ، اور جو اسکرپٹس ہیں وہ بھی، اس سے بھی آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے کہ اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو سکتا ہے جب آپ بولتے ہیں. 23rd لرن اباؤٹ ڈفرینٹ کلچر، آپ ڈفرینٹ کلچرس کے ثقافت جو ہیں اس کے متعلق سیکھ سکتے ہیں. لرننگ اباؤٹ کلچرس کین ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، تو ثقافت کے متعلق ان کو سمجھنا وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اینڈ ہاؤ پیپل یوز انگلش، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل کیسے انگلش استعمال کرتے ہیں. 24th یو کین لرن اباؤٹ یور کسٹمس، آپ اپنے رسم و رواج کو، ٹریڈیشنس، روایات کو، اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں. ہاؤ پیپل گریٹ ایچ ادر، کہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اینڈ ہاؤ پیپل ٹاک ان ڈفرینٹ سچویشنس، اور لوگ ایک دوسرے سے مختلف سچویشنس میں کیسے بات کرتے ہیں.
25th सेट गोल्स, अपने मकासद को सेट कीजिए. सेटिंग गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने मकासद को सेट करना वो भी बहुत अहम है. यू शुड सेट स्मॉल गोल्स, आपको छोटे गोल्स मकासद उनको सेट करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे यू कैन सेट अ गोल टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे. आपको ये गोल सेट करना चाहिए कि आपको हर रोज़ 5 अल्फाज सीखने हैं. 26 रिवार्ड योर सेल्फ, अपने आप को रिवार्ड दें. व्हेन यू रीच योर गोल, जब आप अपने गोल तक पहुंच जाएं, मकसद को हासिल कर लें, यू शुड रिवार्ड योर सेल्फ, तो आपको अपने आप को रिवार्ड देना चाहिए. दिस कैन हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड. इस तरीके से आपको मदद मिलेगी आप अपने आप को मोटिवेट रखने की, उस पर अमल करने की. 27 बी पेशेंट, साबिर रहिए. लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम. जो नई ज़ुबान है उसके सीखने में वक्त लगता है. यू नीड टू बी पेशेंट. आपको साबिर रहने की ज़रूरत है. यू विल नॉट बिकम फ्लुएंट इन वन डे. आप एक दिन में जो फ्लुएंट हैं, यानी फर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. 28 यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ. आप अपनी इंग्लिश जो है अपनी डेली लाइफ रूटीन में उसमें इस्तेमाल करते हैं. ट्राई टू यूज़ इंग्लिश एज़ मच एज़ यू कैन. तो इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बोलने की कोशिश आप कर सकते हैं. यू कैन राइट योर शॉपिंग लिस्ट इन इंग्लिश. आप शॉपिंग की लिस्ट जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं. राइट योर नोट्स, अपने नोट्स इंग्लिश में लिख सकते हैं. 29 फाइंड अ लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर. तो आप लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर यानी आपके पास आपका एक साथी जो ज़बान की तब्दीली को जानता हो, वो उससे मिलें. अ लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर इज़ समवन हु वांट टू लर्न योर लैंग्वेज. और लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर जो है वो कोई ऐसा हो जो कि आपकी ज़ुबान को भी सीखना चाहता हो. यू कैन हेल्प ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. 30th जॉइन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटीज़. आप ऑनलाइन लैंग्वेज की जो है सीखने के लिए आप उसमें किसी से शराकत दारी यानी किसी से मिल के सीख सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग. आपको पढ़ने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है विद देम. इनके साथ आस्क क्वेश्चन, इनसे सवालात पूछ सकते हैं. एंड शेयर टिप्स, और इसके लिए टिप्स जो हैं वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. जॉइनिंग ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटीज़ कैन बी वेरी हेल्पफुल. तो दूसरे लोगों के साथ अपने जो लैंग्वेज के सीखने के लिए ऑनलाइन जो लर्निंग होती है उसको आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो ये भी बहुत मददगार होगा. 31 टेक एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स. आप ऐप्स भी लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स, उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. दीज ऐप्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर लैंग्वेज एक्सचेंज. और ये ऐप्स ख़ास तौर पे इसीलिए बनाई जाती हैं यानी लैंग्वेज एक्सचेंज के लिए. जैसे इसमें हम लैंग्वेज यानी उर्दू में अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाती है. तो इस तरह हम यानी किसी भी ज़बान को हम बड़ी आसानी से इन ऐप्स की मदद से सीख सकते हैं. वेयर यू कैन फाइंड पार्टनर हु आर नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश. जहाँ पे इन ऐप्स पे आप कोई ना कोई अपना पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिससे कि आप जो नेटिव इंग्लिश है उसको आप सीख सकते हैं. 32 लर्न कॉमन फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस. और आप जो फ्रेजेस हैं और एक्सप्रेशंस हैं उनको भी आप सीख सकते हैं. इन एडिशन टू लर्निंग इंडिविजुअल वर्ड्स. और इस तरह जो इनफरादी अल्फाज हैं उनको सीख सकते हैं. इट्स हेल्पफुल टू लर्न कॉमन फ्रेजेस. और इससे भी आपको मदद मिल सकती है कि फ्रेजेस को आम तौर पे जो फ्रेजेस हैं उनको आप सीख सकते हैं. एंड एक्सप्रेशंस दैट नेटिव स्पीकर्स यूज़ इन एवरी डे कन्वर्सेशन. और इस तरह यानी नेटिव स्पीकर्स जो हैं उनके साथ पूरा दिन कन्वर्सेशन करके, गुफ्तगू करके आप उसको इंग्लिश को सीख सकते हैं. 33 स्टे मोटिवेटेड एंड परसिस्टेंट. आपको मोटिवेट और परसिस्टेंट रहना चाहिए इस पे. लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड एफर्ट. और जो लर्निंग लैंग्वेज सीखना जो है उसके लिए वक्त लगता है और कोशिश करनी पड़ती है. स्टे कमिटेड टू योर गोल. तो अपने मकसद के साथ
اس کی آپ کی یعنی اپنے مقاصد میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کو اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے آف امپروونگ یور انگلش اسپیکنگ اسکل، تو اپنی انگلش اسپیکنگ اسکلس کو بڑھانے کے لیے سیٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس اینڈ بی پیشنٹ ود یور سیلف ایز یو پروگریس، اور جو حقیقی جو آپ کی امیدیں ہیں اس کو سیٹ کریں اور صابر رہیں اپنے ترقی کے ساتھ، اپنے ساتھ ثابت قدم آپ کو رہنا چاہیے۔ ان کنکلوژن امپروونگ یور انگلش اسپیکنگ اسکلس ریکوائرس ڈیڈیکیشنس، تو آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو انگلش بولنے کی مہارت ہے اس میں ہمیں ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اینڈ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یوز دیز ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز ٹو انہینس یور لینگویج ایبلٹی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ جو ٹپس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں اس سے آپ کی زبان کی جو مہارت ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم آپ کی بہتر ہوتی جائے گی، انہینس ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ Keep practicing, keep learning and enjoy the journey of mastering a new language. تو اب پریکٹس کرتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اپنے نئی لینگویج کو سیکھنے کا سفر اس کو انجوائے کرتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔